देखिए, ये जो कानून आया है उसमें बिहार के अभ्यर्थियों के हाथ तो निराशा लगी है और निश्चित रूप से इस जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो बार बार संशोधन हो रहा है, संशोधन के क्रम में जो ये खास करके डोमिसाइल वाला हुआ है और उसके पूर्व जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए जो परीक्षा का शर्त है उसके लिए ये गलत हुआ है। कहीं न कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बिहार सरकार के डोमिसाइल नीति के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थी लगातार पूरे बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति के खिलाफ बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सरकार अपने फैसले से हिलने का लेकिन नाम नहीं ले रही। वही सरकार के फैसले पर शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है और अब प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को जेडीयू एमएलसी का साथ मिल गया है। अब जेडीयू एमएलसी भी नीतीश कुमार के नीति के खिलाफ उतर गए हैं। जेडीयू एमएलसी संजीव सिंह ने डोमिसाइल नीति हटाए जाने का विरोध किया है। साथ ही बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बड़ा बयान दिया। जेडीयू एमएलसी संजीव सिंह ने कहा है बिहार के अभ्यर्थियों के हाथ इस फैसले के कारण निराशा लगी है। निश्चित रूप से ये जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली में बार बार संशोधन हो रहा है उससे पूर्व नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए जो परीक्षा का शर्त है ये गलत है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं संजीव सिंह, आप सुनिए। बिहार शिक्षा के अभ्यर्थी को लेकर जो नया कानून आया उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कानून आया है उसमें बिहार के अभ्यर्थियों के हाथ तो निराशा लगी है और निश्चित रूप से इस जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो बार बार संशोधन हो रहा है, संशोधन के क्रम में जो ये खास करके डोमिसाइल वाला हुआ है और उसके पूर्व जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए जो परीक्षा का शर्त है उसके लिए ये गलत हुआ है। कहीं न कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग बराबर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी मांग कर रहे हैं जो कि बिहार के अभ्यर्थियों के हित में और वर्ष 2006 से 2020 तक के जितने भी नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए सीधी नियुक्ति के प्रावधान किया जाए। उसके बाद फिर जो है उसके बाद ऐसा किया जाए, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा परीक्षा इतने शिक्षकों का संभव ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि इतने शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी इस समय से। अभी बाहरी भी इसमें शामिल परीक्षा हो जाएगी बिहार में, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जनरल कोटि के अभ्यर्थी के लिए तो एक ये वज्रपात के समान है, चूंकि वो सीधे सामान्य कोटि में चले आएंगे। बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी होगी और प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगा प्रतिस्पर्धा, तो इसलिए निराशा भी है। चूंकि जो सरकार सोच करके चल रही थी अभ्यर्थी भी वही सोच रहे थे, लेकिन बीच में ये जो डोमिसाइल वाला अचानक सा हुआ तो सभी के हाथ में निराशा लगी है और मुझे लगता है सरकार देर सवेर इसको मानेगी निश्चित रूप से, चूंकि सारे संघ संगठन, सारे शिक्षक, सारे अभ्यर्थी, उनके अभिभावक इसमें कहीं न कहीं आंदोलित है। तो शिक्षकों के साथ अब नीतीश के एमएलसी भी डोमिसाइल नीति के विरोध में उतर चुके हैं। डोमिसाइल नीति को लेकर पूरे बिहार में अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। इस संशोधन में अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले बिहार के शिक्षकों को लेकर के चंद्रशेखर ने ये कहा था कि बिहार में साइंस और मैथ्स के विषय के योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है। वहीं अब इन तमाम बयानों के बीच जेडीयू एमएलसी का बयान आया जो कि शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में है। नवगछिया से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।